100 बरस की नानी। अलिफाम आदिल। अल्लाह मियाँ बारिश दे बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। बचपन ना समझी और नादानी का दूर होता है। निहायत कम सुनी में लहक लहक कर गाया गया ये शेर यकीनन सुनने वालों की समझ में नहीं आएगा कि बारिश के साथ 100 बरस की नानी का क्या जोड़ बनता है, मगर आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। हमारे बचपन में मामूली सी फुहार भी पड़ती या काली घटाएं चेत तो हम नादान बच्चे झूम झूम कर ये बेरब्त शेर गागा करना सिर्फ घर बल्कि पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेते। एक ऐसे ही हुसैन मौसम में जब बादल घटा बनकर बरसने को तैयार थे, मैं अपनी उम्मी जान के साथ खाला जान के घर से वापस आ रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। जैसे ही हम बस से आतरी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया। अभी हम अपने घर से 2 गलियां दूर थे कि एक घर की खिड़की में खड़ी एक खातून ने हमें आवाज देकर कहा, बारिश बहुत तेज है। बारिश के थमने तक आप अंदर इजाई। खातून ने हमारा जवाब सुने बगैर झट दरवाजा खोल दिया। अम्मी जान ने भी यही मिना साहिब समझा और खातून खाना की दावत कबूल करते हुए घर के अंदर चली गई। खातून हमें ड्राइंग रूम में बिठाना चाहती थीं, मगर गीले कपड़ों की वजह से उम्मी जान ने इनकार करते हुए बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठने को तरजीह दी। हमारी आवाजें सुनकर अंदर से एक निहायत उम्र रसीदा मगर चाक चौबंद बूढ़ी खातून भी बरामदे में आ गई। दरवाजा खोलने वाली खातून ने अपना नाम खालिदा बताते हुए कहा कि ये मेरी वालिदा है, मैं इनकी वाहिद औलाद हूँ। ये मेरे साथ बल्कि मैं इनके साथ रहती हूँ। ये उन्हीं का घर है। मेरे 3 बच्चों की नानी है, जिनकी वजह से इलाके की नानी कहलाती है। पिछले बरस में शौहर का इंतकाल हो गया। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। हम तो इस इलाके में अरसा दराज से रहते हैं और मेरी वालिदा इलाके के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती है। अपनी खुशी से कोई जितना दे दे वो कबूल कर लेती है। उन्होंने कोई फीस मुकर्रर नहीं कर रखी। उन्हीं की वजह से काफी दूर दूर तक हमारी जान पहचान है। अपना और अपनी वालिदा का तारुफ करके उन्होंने उम्मी से पूछा, आपको इस इलाके में पहली बार देखा है क्या? आप किसी के घर मेहमान आई हैं? नहीं, हम दरअसल पिछले ही महीने 2 गलियां आगे किराए के घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ज्यादा लोगों से जान पहचान नहीं, मगर अब से और नानी अम्मा से मुड़कर बहुत खुशी हो रही है। मेरी 2 बच्चियां हैं। इस नए इलाके में आने और स्कूल में दाखिले के बाद में उनकी कुरानी तालीम की तरफ से फिक्रमंद थी, मगर अब से और नानी से मुड़कर लगता है कि अल्लाह के फजल से ये मसला भी हल हो गया है। नानी अम्मा किस वक्त बच्चों को पढ़ाती है? अगर उनकी इजाजत हो तो कल से मेरी दोनों बच्चियां नानी अम्मा से कुरान पाक पढ़ने आ जाया करें। उम्मी जान ने तफसील से जवाब देकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे दरवाजे तो पूरे अहल मोहल्ला के लिए खिले हैं। आप कल दोपहर के बाद 3 बच्चे तक बच्चियों को भेज दें। आंटी खालिदा चाय भी बना लाईं और निहायत आरर और इखलास से हमें चाय पिलाई। बादल जिमकर बरसने के बाद थम चुके थे। उम्मी ने रुखसत की इजाजत चाही। दूसरे दिन 3 बजे उम्मी जान मुझे और बाजी आमना को लेकर कानी के घर आए, जहां पहले ही बहुत सारे बच्चों को नानी अम्मा पढ़ाने में मसरूफ थी। उम्मी ने कुछ रकम नानी अम्मा की मुट्ठी में दबाई और हमें नानी अम्मा के पास छोड़कर खुदा हाफिज कहकर घर चली गई। नानी अम्मा के पास पढ़ाई के दौरान हमें अंदाजा हुआ कि नानी अम्मा निहायत शफीक, मोहब्बत करने वाली खातून होने के साथ साथ एक उसूल परस्त, वक्त की पाबंद और पढ़ाई के मामले में एक सख्त गैर उस्ताद है। पढ़ाई और पाबंदी वक्त के मामले में वो जरा भी छूट नहीं देती थी। ये सच है कि वक्त की पाबंदी मैंने नानी अम्मा ही से सीखी है। नानी अम्मा बरामदे में बैठकर बच्चों को पढ़े। बरामदे में कुछ क्यारियां थीं, जिनमें नानी अमान ने खूबसूरत फूलदार पौधे और सब्जियां आगा रुके थीं, जिनके करीब जाने और छूने की हम बच्चों को बिल्कुल इजाजत नहीं थी। नानी को अपने फूलों और पौधों से इतनी मोहब्बत थी कि उनका एक पत्ता भी टूटने पर वो तड़प अलिफाटेती थी। ऐसे में गली में हर वक्त क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की गेंद जब हम बच्चों पर पौधों में आकर गिरती तो नानी सख्त जलाल में इजा। उनका उसूल था कि आने वाला गेंद हर गज वापस न करती,
बल्कि इसे उठाकर एक पुराने बक्स में डाल देती और दरवाजे पर जाकर उन लड़कों को अपनी कड़कदार आवाज में डांटते हुए खेल को दाल और आवारागर्दी छोड़कर पढ़ाई में दिल लगाने की नसीहत करती, मगर उन लड़कों पर कुछ असर न होता। वो अपनी ना मिलने वाली गेंद को रोपीट कर नई गेंद लेने चल देते। पे उगरुली बार वो गेंद भी नानी के घर आने के जुर्म में बक्स में हमेशा के लिए कैद कर दी जाती। नानी अम्मा इस बुढ़ापे में भी अपने काम खुद अपने हाथों से अंजाम देती। वो अपने कपड़ों की धुलाई और मरम्मत भी खुद ही करती। सुई में धागा हम बच्चियों से डलवा। एक मर्तबा हमने आंटी खालदा से पूछा कि नानी अम्मा की उम्र कितनी है। इस दिन नानी अम्मा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने कमरे में सो रही थीं। आंटी खालदा ने बताया, खैर से अम्मा की उम्र एक कम 100 साल यानी 99 बरस हो गई है। अगले बरस इंशाअल्लाह पूरे 100 बरस की हो जाएंगी। हमें अपना फिर वही शेर याद आने लगा, अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। आंटी ने बताया, सब महल्ले वालों ने नानी की उम्र 100 साल पूरे होने पर एक जश्न का प्रोग्राम बनाया है, तुम सब भी आना, बहुत मजा आएगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा और नानी अम्मा से सेहतमंदी के साथ अपनी उम्र की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। महल्ले वालों ने महल्ले के बीचों बीच बड़ा सा स्टेज बनाया और प्रोग्राम में महल्ले के हर घर ने माली ताआवुन किया। स्टेज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया, बहुत बड़ा केक बनवाया गया। पूरे महल्ले के मर्दों, औरतों और बच्चों ने बड़िए भरपूर शिरकत की। नानी अम्मा और उनके घर वालों ने 100 साला जश्न के मौके पर सबने मुबारकबाद दी। हर कोई अपने साथ नानी अम्मा के लिए मुख्तलिफ तोहफे लाया। पूरा स्टेज तोहफों से भर गया। सब ने मिलकर नानी अम्मा की दराजी उम्र और सेहत के गीत गाए। नानी अम्मा सब महल्ले वालों को झोली भर भर कर दुआएं दे रही थी। पूरा महल्ला अमन, मोहब्बत, यकजहती का दिलकश मंजर पेश कर रहा था। सब खुश थे, कोई किसी से नाराज न था। सबके खाने का भी इंतजाम किया गया था। जैसे ही सब खाने से फारिग हुए, अचानक बादल झूम के आए और देखते ही देखते छम छम बरसना शुरू कर दिया। ऐसे में बेइख्तियार मेरे लबों पर वही शेर, अल्लाह में बारिश दे, बारिश दे, 100 बरस की नानी दे, न देर आ गया बस फिर किया था। उधर बादल झूम रहे थे, उधर तमाम महल्ले के छोटे बड़े हमारे साथ झूम झूम कर गा रहे थे, अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, 100 बरस की नानी दे, नानी दे। आज हमारा बचपन का बेरब्त शेर हकीकत बन गया। बारान रहमत भी थी और हमसे के पास 100 बरस की नानी भी थी। हम सब बच्चे लहक लहक कर गाने के साथ भाग भाग कर नानी अम्मा को मिलने वाले तहाइफ उनके घर पहुंचा रहे थे। मौजूदा दौर की कशीदा सूरत हाल में अब बचपन की यादों का बड़िए खूबसूरत और कीमती लम्हात अनमोल खजाने से कम नहीं।